Good morning, student. In this chapter of nationalism in India, today's topic is Salt March, the famous Salt March of Mahatma Gandhi of 1930, starting of CDM, and what was the reason behind that कि महात्मा गांधी ने कॉल ऑफ कर लिया CDM को. बिफोर दैट वी हैड स्टडीड दैट कि आपका आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और CDM के बीच की जो समय था आपका 10 साल का 8 साल का जो समय था उस दायरे के बीच में कौन से पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिचुएशन डेवलप हुए जिससे कि कांग्रेस पार्टी को अपना जो एजेंडा था उसको बदल कर उनको पूर्ण स्वराज की तरफ उन्होंने अपने आप को अग्रसर किया. तो जैसे कि बच्चों आप लोगों को बताया गया था पहले भी कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे लाहौर सेशन में नेहरू जी ने इंडिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया. बट रियली इंडिया वाज नॉट नॉट अ इंडिपेंडेंट कंट्री. अब इंडिपेंडेंट की जो इंडिपेंडेंट पाने का जो तरीका था वो यही था कि जब पूरे देश के लोगों को इकट्ठा किया जाए, मास एजिटेशन किया जाए, मास मूवमेंट किया जाएगा, तभी एक साथ मिलकर हम लोग देश को आज़ाद कर सकते हैं. इस चीज़ को महात्मा गांधी भली भांति जानते थे. इसीलिए महात्मा गांधी ने आपके देश के लोगों को इकट्ठा करने के लिए उस समय का जो गवर्नर जनरल था इंडिया का लॉर्ड इरविन, उसके सामने महात्मा गांधी ने 11 डिमांड का एक लिस्ट भेजा, है ना, टू यूनाइट द पीपल ऑफ इंडिया, है ना. महात्मा गांधी हैड सेंड अ लेटर ऑफ 11 डिमांड टू लॉर्ड इरविन, है ना. देयर वर 6 डिमांड एंड नॉट 11 इन गांधी जी इरविन पैक्ट. 11 डिमांड था उसमें, लेकिन जब हम बात करें अंदर जाकर तो पता चलता है कि देयर वेर 6 डिमांड्स एंड नॉट 11 इन द गांधी इरविन पैक्ट. गांधी जी पुट फॉरवर्ड 6 डिमांड फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम द वाइसराय इरविन से रिस्पॉन्स पाने के लिए उन्होंने ये 6 डिमांड लोगों के इरविन के सामने भेजा. दूसरा क्या था? कॉल ऑफ पॉलिसीज़. पहला कॉल ऑफ द पॉलिसीज़ ऑफ परस्यूइंग द पीसफुल वॉलंटियर्स फॉर द फ्रीडम मूवमेंट. जो भी हमारे पीसफुल वॉलंटियर थे महात्मा गांधी के, उस डिमांड में ये था कि जो पीसफुल वॉलंटियर थे उनको एजिटेशन करने का उनको मौका दिया जाए, उनको रोका न जाए, एक डिमांड ये था. दूसरा था आपका रिटर्न ऑल द प्रॉपर्टीज़ कन्फाइंड फ्रॉम द पॉलिटिकल वॉलंटियर. जब भी उनकी प्रॉपर्टीज़ को ले लिया गया था उस प्रॉपर्टीज़ को भी वापस किया जाए. नेक्स्ट था आपका रीअपॉइंट ऑल द गवर्नमेंट सर्वेंट हु डिसमिस फॉर द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जितने लोगों को निकाल दिया गया था बाहर, उस लोगों को इसमें दोबारा से जोड़ा जाए. उस डिमांड की एक बात ये भी थी. पांचवा जो डिमांड था वो था आपका ग्रैंड फ्रीडम टू पिक द गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड द शॉप्स डीलिंग इन द फॉरेन गुड्स, है ना. जो भी सामान जो फॉरेन गुड्स को बेचने वाली दुकानें थी उनको बंद किया जाए. एंड आल्सो द फ्रीडम टू मेक सॉल्ट फॉर द सी वाटर. देयर वाज ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड मेक टैक्स introduce the tax on the salt. सो महात्मा गांधी फिफ्थ डिमांड वाज दैट कि जो सॉल्ट वाटर के ऊपर जो सॉल्ट वाटर सी वाटर से जो सॉल्ट बनाया जाता है उसके ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है उस टैक्स को भी हटाया जाए. और लास्ट था आपका ऑर्डर एंड इंक्वायरी इनटू द अनलॉफुल एक्टिविटीज द पुलिस पार्टिसिपेट इन द पीपल. जो भी पीपल लोगों के ऊपर जो सरकार या जो पुलिस अनलॉफुल जो कार्रवाई करती थी उसके ऊपर एक कमीशन बैठे, जांच हो. ये आपके 6 डिमांड थे महात्मा गांधी के जो कि इरविन को भेजा गया. दोज 6 डिमांड्स वेयर गिवन बाय द महात्मा गांधी टू इरविन. एंड महात्मा गांधी हैड गिवन 45 डेज अल्टीमेटम कि आप 45 डेज़ का मैं आपको अल्टीमेटम देता हूँ, आप इस 45 डेज़ में इन सभी डिमांड को आप मान लीजिए. बट इरविन वाज अनविलिंग टू फॉलो एनी डिमांड. जितनी भी डिमांड थी, चाहे प्रॉपर्टीज़ वापस करने की बात थी, चाहे आपका सॉल्ट के ऊपर टैक्स हटाने की बात थी, चाहे लोगों को पीसफुल एजुकेशन करने की इजाज़त की बात थी, चाहे आपका जो पुलिस की अनलॉफुल एक्टिविटी थी उसके ऊपर जांच की बात थी, ये सभी बातों को इरविन मानने से
आनाकानी करने लगा, माना नहीं। तो महात्मा गांधी ने कहा भी था कि अगर आप 45 डेज़ के अंदर इसको नहीं मानते हो तो हम लोग जो है आपका दूसरा मूवमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं, दैट इज़ सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। ठीक है, तो आपका इसमें आपका जो सबसे बड़ा सबसे जो इम्पोर्टेंट डिमांड था, दैट वाज एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। उस समय क्या था कि पीपल हैव टू पे टैक्स ऑन यूजिंग सॉल्ट, एंड महात्मा गांधी हैड पुट दिस डिमांड वेरी गिविंग प्रायोरिटी, क्योंकि नमक एक ऐसा आपका एलिमेंट था विच जॉइन ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, आइदर द लो कैटेगरी और द हाई कैटेगरी, बिजनेसमैन, पीजेंट्स, वर्कर्स, सभी को जोड़ने का काम सॉल्ट करता था। सभी के लिए सॉल्ट चाहिए, इसलिए महात्मा गांधी ने इसको प्रायोरिटी दिया। और इरविन ने इन आपको डिमांड को मानने से आनाकानी करने लगा। तो जब व्हेन द 45 डेज हैज़ ओवर, महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फेमस डांडी मार्च, दैट डांडी मार्च विच वॉज नोन बाई एवरी वन। महात्मा गांधी ने फेमस अपना डांडी मार्च स्टार्ट किया विथ 78 वॉलेंटियर फ्रॉम डांडी गुजरात से, फ्रॉम साबरमती आश्रम से उन्होंने अपने डांडी मार्च को स्टार्ट किया विथ 78 वॉलेंटियर। और जैसे जैसे महात्मा गांधी आगे बढ़ते गए, उनके साथ और भी हुजूम, लोगों का हुजूम कारवां जुड़ता गया, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड पीपल हैड पार्टिसिपेटेड। महात्मा गांधी फ्रॉम साबरमती टू डांडी देयर वाज 240 माइल, it is 240 माइल। महात्मा गांधी वॉक 10 माइल पर डे, 24 डेज लगा महात्मा गांधी को फ्रॉम साबरमती से डांडी पहुंचने में 24 डेज़ लगा। और दिन भर वो चलते, रात को कहीं भी रुकते, लोगों से मीटिंग करते, फिर सुबह वहाँ निकलते तो फिर लोग उनके साथ वहाँ के लोग मिलते चलते और वो आगे बढ़ते गए। तो 78 फॉलोवर के साथ वो निकले थे, और जब वो डांडी पहुँचे तो फिर उनके पास थाउजेंड्स लोग हो गए थे। एट लास्ट 6 अप्रैल 1990 को महात्मा गांधी डांडी पहुँचे। जब डांडी उन्होंने पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, ही पुट आउट द वाटर फ्रॉम द सी, और उस पानी को उन्होंने बॉयल करके नमक बनाया, एंड ही ईट द सॉल्ट। एंड व्हेन महात्मा गांधी डू दिस, दैट न्यूज़ फ्लोरिश थ्रू आउट द इंडिया। और जहाँ जहाँ लोगों को पता चला कि महात्मा गांधी ने, अब जो ब्रिटिश की सत्ता थी उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि आपने नमक के ऊपर टैक्स लगाए थे, लॉ बनाए थे, बट कॉमन पर्सन ऑफ इंडिया हैड ब्रोकन योर लॉ, देन व्हाट इज़ द रिलायबिलिटी ऑफ योर लॉज। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा। अब महात्मा गांधी ने क्वेश्चन जो सॉल्ट के लॉ को वायलेट किया थ्रू आउट इंडिया। ब्रिटिश के द्वारा जितने भी बनाए गए लॉज थे, सभी लॉज को वायलेट करना शुरू किए लोगों ने। लाइक चौकीदारी टैक्स को उन्होंने बंद कर दिया देना, चूल्हा टैक्स को देना उन्होंने बंद कर दिया। ब्रिटिश के कोई भी बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को उन्होंने फॉलो करने से मना करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि महात्मा गांधी ऑलरेडी उनके लॉ को ब्रेक कर गए थे। तो इस तरीके से पूरे इंडिया में आपका जो है महात्मा गांधी के द्वारा जब सॉल्ट लॉ ब्रेक किया गया, पूरे इंडिया में लोगों ने ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए कानूनों को तोड़ना शुरू किया। अब इसके कारण क्या हुआ आपका, द गवर्नमेंट इम्पोज हैवी टैक्सेस। क्या बात क्या थी, द गवर्नमेंट इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन सॉल्ट लॉ, है ना। हाउएवर द प्रोडक्शन ऑफ द सॉल्ट वाज द मोनोपोली इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। सॉल्ट के ऊपर महात्मा गांधी क्यों तोड़ा, क्योंकि सॉल्ट के ऊपर गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। सो द प्राइस ऑफ द सॉल्ट वाज वेरी हाई, therefore Gandhi opposed the salt law, है ना। because of all these reasons महात्मा गांधी opposed the law of the salt, क्योंकि जो salt law था that was very unhumiliating, unhumility, है ना, unhumility law था which was forced। नमक का दरोगा आपने कहानी पढ़ी होगी कि किस तरीके से लोग जो है ब्रिटिश के समय में नमक की तस्करी करते थे, है ना। मीन्स what was the importance of salt was that it was given in that. So when the Mahatma Gandhi has broke the law, अब क्या हुआ, arrest now the Congress leaders, they were arrested by the people, arrested by the Britishers. Britishers now started to arrest the Congress leaders throughout the country. Even small leaders as well as the big leaders, they were arrested and put into jail. In आपका पेशावर अब्दुल गफर खाना Frontier Gandhi, he was also known as the Frontier Gandhi, he was also arrested and he was put into jail.
So when all the leaders were put into jail, even Mahatma Gandhi was also put into jail. So the workers, the followers of Mahatma Gandhi, they become headless. Means the leaders were put into jail. No, there was no leader who command the people. Now now the people, they become leaderless, and they started to revolt. They started to oppose the Britishers. As the Britishers, if the Britishers hit them, they also started to hit the Britishers. In this way, thousands and lakhs were people were arrested and lathi charge were made by the Britishers. एंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रिटिश और जो हमारे नेशनलिस्ट थे उनके बीच में दंगा फसाद होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, मोर वॉलेंट क्लैशेस बिगेन। जहाँ तहाँ आपके बड़े पैमाने पर लोग जो है क्लैश हो रहे थे, ब्रिटिश और इंडियन आपस में क्लैश कर रहे थे, वॉयलेंसन हो रहा था आपके लॉज का। ठीक है, और इसके कारण जो है जो पीसफुल सत्याग्रह का जो मकसद था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो इसके लिए महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी हैड डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द CDM। वाई महात्मा गांधी हैड कॉल्ड ऑफ द CDM? बिकॉज ऑल द इम्पोर्टेंट लीडर्स वर पुट इनटू जेल एंड द पीपल्स दे हैड फॉरगॉटन द आइडियाज ऑफ सत्याग्रह एंड दे स्टार्टेड टू स्टार्ट द वायलेंट वे टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिशर्स। एंड बिकॉज ऑफ दिस द क्लैशेस वेयर हैपन बिटवीन द पुलिस एंड द आपका नेशनलिस्ट मूवमेंट। सो महात्मा गांधी हैड डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट CDM एंड आल्सो डिसाइडेड दैट कि आई विल ज्वाइन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विथ इरविन इन लंदन। हाँ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ बैठेंगे लंदन के लिए। सो आफ्टर कॉलिंग ऑफ द CDM, महात्मा गांधी प्रोसीड टूवर्ड्स द आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। इन द मंथ ऑफ December 1930, महात्मा गांधी वेंट लंदन फॉर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बट देयर वाज नो रिजल्ट ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। Means neither the Indians nor the Britishers, they had moved a step back। महात्मा गांधी भी अपनी बात पे अड़े हुए थे, ब्रिटिशर्स भी अपनी बात पे अड़े हुए थे। चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन की बात को लेकर कोई भी बात नहीं हुई। सो महात्मा गांधी हैव टू रिटर्न फ्रॉम लंदन वेरी डिसअपॉइंटेडली। एंड व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम द लंदन, व्हाट ही सॉ इन इंडिया। बट जब महात्मा गांधी लौट के लंदन से इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि कांग्रेस वाज डिक्लेयर इलीगल। ऑल द इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ कांग्रेस वेयर पुट इनटू जेल, इवन नेहरू जी and all the prominent leaders were put into jail. When Mahatma Gandhi saw all these things, so Mahatma Gandhi decided that I am going to relaunch the civil disobedient movement. So in the year 1932, Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedient movement, but the civil disobedient movement was not so effective in compared to the first civil disobedient movement which Mahatma Gandhi launched in the year 1930 after the violation of SALT law. So when the second civil disobedient movement was launched by Mahatma Gandhi in the year 1932, many people who had joined the CDM in first phase, CDM first, they slowly steadily make themselves aloof from the civil disobedient movement. And when these people, when the mass community, they started to make themselves aloof from the CDM, so slowly steadily civil disobedient movement was weakened down, and at last in the year 1932 the civil disobedient movement lost its momentum. So in this way, civil disobedience which was launched by Mahatma Gandhi was not effective in the second phase. What is the reason behind that? We will study in our next lecture. Okay, beta. So in this lecture we studied that when Mahatma Gandhi started the SALT law, what was the main objective of the SALT law? How Mahatma Gandhi break the SALT law? How many people were joined? What is the distance between Sabarmati to आपका Dandi? What happened when Mahatma Gandhi had broken the SALT law? So when Mahatma Gandhi launched the SALT law, what happened after that? And why Mahatma Gandhi called off the civil disobedient movement?
and after that when he launched the civil disobedience movement second time, it lost its momentum in the year 1934. And in the next lecture we will study that कि what was the reason behind that कि second आपका सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में कमियां क्या क्या थी और वो अपना जो मकसद था उसको पूरा क्यों नहीं कर पाया. इन द नेक्स्ट lecture we will discuss on that. Till then, thank you and stay home.